किरत, शान से आ जाएगी बेटा, बल्कि आने वाली होगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं आप ही की वजह से परेशान नहीं हो रही। फिर क्या हुआ? क्यों परेशान हो? तुम अम्मी को कुछ मत बताना घर जाके। किरत, बेटा बताओ क्या हुआ है? अब तो मुझे तशवीश होने लगी है। हानी जान, जब आज मैं और फहद बाहर गए थे। क्या हुआ था बाहर? कोई बात हो गई थी? जब मैं और फहद, ये किरत के साथ क्या हुआ है? क्यों परेशान है ये इतनी? अम्मा जी, ये तो बिल्कुल घबरा जाती है। इतनी बड़ी कोई बात थोड़ी है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया। बस ये घबरा गई और आपको भी परेशान कर दिया। बेटा ध्यान से गाड़ी चलाया करो। आजकल लोग किसी का ख्याल नहीं करते, अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। एहतियात ज्यादा बेहतर है। जी, आइंदा ज्यादा एहतियात करूंगा। हमारी जरा फ्रेश हो जाओ। बेटा छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अगर मुझे पता होता ना कि ये लड़की खाने के साथ इस तरह हशर करती, इतना खराब खाना बनाती, तो मैं इसे कभी नहीं बुलाती। सबके सामने हमारी इज्जत खराब करती ना इसने। वो एक्चुअली हुआ ये था कि बेटा खाना आपने बहुत अच्छा बनाया है। मैंने एक ही निवाला खाया है। बेटा आपके हाथ में बहुत जायका है, शाबाश। क्या नाम है आपका? जी, शानजे। जितना अच्छा नाम है उतना ही अच्छा खाना बनाया आपने। बेटा इतना अच्छा खाना 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। मेरी वालदा भी ऐसे लजीज खाने बनाती थी। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको खाना पसंद आया। सारी तरबियत माँ की होती है। लगता है कि आपकी माँ ने आपको अच्छी तरबियत दी है। आशिर, किसी दिन अपनी पूरी फैमिली को हमारे घर लेकर आओ। जी सर, जरूर। और इन्हें तो जरूर लेकर आऊंगा। जी जी, जरूर आएंगे हम आपके घर। खाना शुरू करें ना प्लीज। आओ, तुम लोग भी हमारे साथ खाना खाओ। सुल्तान, आप ऑफिस में सारा दिन बिजी होते हैं और जब घर आते हैं घर पर भी ऑफिस का काम। बेगम साहिबा, काम भी तो करना होता है। कितना करेंगे काम? काफी रात हो चुकी है, अब सो जाइए, बाकी सुबह कर लीजिएगा। ये शानजे आ गई वापस? नहीं, अभी तक तो वो कुलसूम के घर पर ही है। बल्कि मैंने शानजे के साथ वजीहा को भी भेज दिया था ताकि वो शानजे का हाथ बटा सके। वैसे कुलसूम और एमल ने भी शानजे के साथ मिलकर काम किया ही होगा। लेकिन इस वक्त तक बच्चियों को वापस तो आ जाना चाहिए था ना। सुल्तान, वो किसी गैर के घर तो नहीं गई, मेरी बहन के घर गई हैं। और मेहमान अभी तक गए नहीं होंगे, अदरवाइज कुलसूम खुद ही बच्चियों को भेज देती। तुम ऐसे करो, कुलसूम को फोन कर लो, बल्कि उसे कहो कि बच्चियों को घर भेज दे। आखिर उनके घर का काम है, वो संभाल लेंगे। मगर सुल्तान,
करती हूँ फोन। ऐसा करो, फहद से कहो वो बच्चियों को घर ले आएगा। वो भी घर पर नहीं है। अच्छा, तो फिर कुलसुम को फोन करो और उससे कहो कि आशिर के साथ बच्चियों को घर भेज दे, अकेले ना भेजे। सुल्तान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी अकल तो मेरी बहन में भी है कि इतनी रात को बच्चियों को अकेले नहीं भेजना। जाहिर है आशिर के साथ ही भेजेगी। नहीं बेगम साहिबा, एक आप और आपकी बहन दोनों ही तो अक्लमंद हैं, मान ली बात। चलें आप फोन तो कर दें। जी कर रही हूँ। शुक्र अल्लाह का सब ठीक हो गया। लेकिन मुझे पूरा याद है मैंने नमक नहीं डाला था। फिर ये नमक बहुत डेंजरस मजाक करती हैं आप। मैं तो वाकई डर गया था। मैंने मजाक नहीं किया था, मैं वाकई नमक डालना भूल गई थी। अरे यार, फिर मजाक। ऐसे तो आप इतना सीरियस रहती हैं और आज मजाक पे मजाक। खैर, थैंक यू। मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। वजिया, तुम इतने सुकून से कैसे बैठी हो? मुझे तो एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा। खाना इतना अच्छा कैसे बन गया यार? हमने तो खुद उसमें नमक डाला था ना, फिर खाने में नमक नॉर्मल कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि हमारी लक खराब चल रही है और हमारे साथ सब कुछ उल्टा, और उसके साथ हर चीज एकदम परफेक्ट। तुम कहना क्या चाहती हो? शानजे खाने में नमक डालना भूल गई थी। नमक हमने डाल दिया। What? यही सच है। बल्कि ये कहो कि हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छी किस्मत लेके इस दुनिया में आई है। हम जब भी उसके लिए कुछ बुरा करने जाते हैं, अच्छा ही हो जाता है। तुम बेफिक्र हो, इसकी किस्मत इसका ज्यादा साथ नहीं देगी। काश हम नमक डालते ही नहीं। एमल, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। वो वक्त वापस नहीं आ सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल गया। तुमने देखा, जब आशिर के बॉस उसकी तारीफ कर रहे थे तो वो कितना खुश हो रही थी। होने दो खुश, होने दो खुश, क्योंकि बाद में शानजे को सिर्फ दुख उठाने। आखिर कब तक उसकी किस्मत उसका साथ देगी। शानजे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ आई। ये लो, रख लो। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुमने मेहनत से काम किया, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ ना, रख लो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अम्मी, शानजे ठीक कह रही हैं। ये घर भी तो शानजे का ही है। थैंक यू सो मच शानजे। आप नहीं जानती आपकी वजह से हमारी कितनी हेल्प हुई है। अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी, और सबसे बढ़कर बात यह है कि बॉस बहुत खुश हुए हैं। इनफैक्ट सभी बहुत खुश हुए हैं। बॉस को आपका खाना बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ये कर सकती थी, इसीलिए मैंने किया है। और मेरी अम्मी ने हमें यही सिखाया है कि दूसरों की मदद कर लेने से इंसान को खुद भी सुकून मिलता है। वैसे
आप काफी थक गई होंगी, है ना? अरे थकन कैसी, मुझे पता था कि थक जाएगी, इसी वजह से मैंने एमल और वजिया को इसके साथ ही काम पे लगा दिया था। उन बेचारियों ने भी सारा दिन काम किया है, और बेटियां तो वैसे भी माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा होती हैं। आशिर तुम किन बातों में लग गए हो? जाओ इन्हें जाके छोड़ के आओ, रात बहुत हो गई है, आप अभी परेशान हो रही होंगी। थैंक्स शांजे। थैंक्स किस लिए? थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज जो कुछ आपने मेरे लिए किया, मेरा मतलब है हमारे लिए किया। मैं कह चुकी हूँ आपको कि आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अब थैंक्स मत बोलिएगा। वैसे हर कोई आपकी तरह सोचना शुरू कर दे तो दुनिया कितनी हसीन हो जाए, है ना? आशिर प्लीज आगे देख के ड्राइविंग करो, मुझे घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम ना खुद खुश होती हो ना दूसरे को होने देती हो। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम कितने खुश हो। हाँ, खुश तो बहुत हूँ मैं। तुमने देखा नहीं, मेरे बॉस कितने खुशी खुशी गए हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे खानों की। अब तो मेरी प्रमोशन पक्की। थैंक्स शांजे, थैंक्स अगेन। नाउ प्लीज ठीक तरह से गाड़ी चलाओ आशिर। देखते हैं यार, टेंशन ना ले। चल ठीक है, कल आऊंगा तो देखते हैं। ओफो, चले आशिर अंदर? नहीं यार, रात बहुत हो गई है, निकलता हूँ। शान से मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मैंने जो बिहेव किया आपके साथ, बहुत रूड हुआ और गुस्सा भी किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया है। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो शायद यही करती। नहीं, अगर आप मेरी जगह होती तो आप मुझे फौरन माफ कर देती। मुझे तो लगता है आप किसी पे गुस्सा करती ही नहीं है ना? आशिर, अब तुम्हें देर नहीं हो रही क्या? जाओ, खालाजान तुम्हारा वेट कर रही है। एक तो तुम मेरे पीछे पड़ जाती हो और मेरा खून चूसती रहती हो। चलता हूँ। जुबैदा जी? ये बिल फहद को दे देना, सुबह अदा कर दे। अच्छा। फहद, वॉशरूम में ये लड़का कैसे कमरा फैला हुआ है, बुक सारी बिखरी पड़ी हैं। ये दोनों बहन भाई एक जैसे हैं। कितनी बार का है बेडशीट तो ठीक रखा करो। अरे कुछ नहीं यार। हाँ, मैं तुझे कॉल करता हूँ अभी। ये क्या हुआ है? फहद
बेटा मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ बोलने देंगी तो कुछ बोलूंगा ना। अब बता भी दो जल्दी से, क्या हुआ है? वो मैं फहद, ये वो क्या लगा रखी है तुमने? क्या छुपा रहे हो मुझसे? जल्दी बताओ क्या हुआ है? दोस्त के साथ बाइक पे था तो स्लिप हो गई बाइक। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं? कब हुआ था? घबराने वाली कोई बात नहीं है, जरा सी रगड़ लगी है, इसमें आपको क्या बताता। फहद, तुम्हें बाइक पर जाने की जरूरत क्या थी? इस डर की वजह से मैंने तुम्हें कभी बाइक नहीं लेने दी, और तुम दोस्तों की बाइक पर। होने वाली चीज थी, अब हो गई है, जाने दे। तुम किस दोस्त के साथ थे? जरा मुझे उसका नाम बताओ। यूनिवर्सिटी का एक दोस्त है, उसी के साथ था। आप क्या करेंगे जान के? जरा मुझे पता तो चले, देखना उसकी कैसे खबर लेती हूँ। उसकी जरा सी लापरवाही से मेरे बेटे को इतनी गहरी चोट लग गई है। उसको क्या परवाह? इसमें उसकी क्या गलती है? हो जाता है, और वैसे भी कोई इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। जी, माँ को बताने की जरूरत क्या है? जो तुम्हारे दिल में आए करो। अच्छा अम्मी, सॉरी, आइंदा सबसे पहले आपको बताऊंगा। मेरी प्यारी सी अम्मी है ना, फौरन माफ कर देती हैं। जी, तेरा अपना ख्याल रखा करो। मुझे तुम्हारे पापा ने बिल दिया, कल लाजमी जमा करवाना है। ठीक है, मैं करा दूंगा। आ जाए शांजा, आप ही, मैंने चादर ठीक कर दी है। अच्छा ठीक है। मना किया था ना कि मत जाए, देखा कितना थक गई आप। नहीं, इतना नहीं थकी। क्या करती, जाना भी तो जरूरी था ना। तुम आंटी को मना कैसे करती मैं? कोई बात नहीं, किसी का काम करने में हमारे को नुकसान तो है नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन शांजा आप ही, मैं बहुत बोर हुई आज पूरा दिन। पता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज क्यों? मैं तो तुम्हें बताकर गई थी। आपको नहीं जाना चाहिए था वहां। भागकर हो तुम भी। अच्छा मुझे ये बताएं, कैसा रहा सब कुछ? मतलब सबका बिहेवियर ठीक था ना आपके साथ? हिमल ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? क्यों, वो क्यों करेगी? क्योंकि सब लोग मुझसे बहुत प्यार से मिले थे। और पता है, आते हुए कुलसुम आंटी मुझे पैसे भी दे रही थी। क्या मतलब? वो आपको पैसे क्यों दे रही थी? शांजा आप ही, कहीं वो आपको मुलाजमा? नहीं, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत सादा हैं शांजा आप ही। उन्होंने आपको मासी समझ के ही बुलाया था, वरना कोई अपनों के खुलूस की कीमत नहीं लगाता। बस कर दे शांजा आप ही, अपने घर में काम करने वाले फर्द को पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ मुलाजमों को मुआवजा दिया जाता है। मुझे उनका आपको इस तरीके से पैसों की ऑफर करना बहुत बुरा लगा। क्या कह रही हो किरत? किसने पैसे दिए थे? किससे करे किससे करे। लगता है आज मेरी बेटी बहुत थक गई है। पता है अम्मी, खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। हांजे ने तो सिर्फ चमचा चलाया, बाद में खाना मैंने और एमिल ने ही सर्व किया। कोई बात नहीं बेटा, कुलसुम तुम में और एमिल में फर्क थोड़ी करती है, और फिर वो तुम्हारा अपना घर है। नहीं, मुझे काम करने पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि उतना ही काम मैंने और एमिल ने भी किया था, लेकिन तारीफें हुई सिर्फ शांजे की। तुम में और एमिल में बेटा वो शांजे जैसी चालाकी कहाँ। शांजे बहुत चालाक है, एक ही लम्हे में दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है, मासूम बनकर। वैसे आप ही ना, आपको क्या जरूरत थी शांजे को खाला जान के यहाँ भेजने की?
फजूल में उसके नंबर बढ़ गए। क्या करती बेटा, मजबूरी थी, काम भी तो कराना था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जितनी जल्दी वो लड़की अपने नंबर बढ़ाना जानती है उतनी जल्दी मैं नंबर कम करना भी जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कब आई तुम? पापा मैं कुछ देर पहले ही आ गई थी। माशाल्लाह, शांजे और वजीहा ने कुलसूम का पूरा घर संभाल लिया था। बहुत तारीफें कर रही थी कुलसूम। ये तो बहुत अच्छी बात है। थक गई होगी मेरी बेटी। तुम आराम करो, मैं बस तुम्हें देखने आया था। गुड नाइट बेटा। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी शांजे का नाम लेने की? हाँ, नहीं तो सिर्फ मेरा बताती हैं कि मेरी तारीफ हुई है। आप भी अम्मी। बेटा तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं है। अच्छा, थोड़ा और सर दबाते हैं अम्मी। नानी जान, मैं आपकी साड़ियां यहाँ पर हैंग करके रख रही हूँ। अरे बेटा, कौन सा मुझे कहीं आना जाना होता है जो तुमने इतने कपड़े इस्त्री कर दिए? बिला वजह की मेहनत। नानी जान, शांजे आपी को काम करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। कल कुलसूम आंटी के घर पे इतना काम किया इन्होंने, लेकिन देखें कितनी फ्रेश है। क्या हो गया किरत? कुलसूम आंटी कोई गैर थोड़ी है, वो भी तो अपनी ही है। बस कर दे शांजे आपी, अपने घर में काम करने वाले फर्द को पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ मुलाजमों को मुआवजा दिया जाता है। मुझे उनका आपको इस तरीके से पैसों की ऑफर करना बहुत बुरा लगा। क्या कह रही हो किरत? किसने पैसे दिए थे? नानी जान, मैंने कपड़े आपके हैंग कर लिए हैं। आपकी बेडशीट चेंज कर लो, बहुत मैली हो गई है। उन्हें छोड़ो, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे बताओ, क्या हुआ था? कहीं कुलसूम ने तुम्हें पैसे? नानी जान, उन्होंने अपनी खुशी से मुझे पैसे देने चाहे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। कुलसूम की इतनी जुर्रत? क्या सोचकर उसने तुमको पैसे देने की कोशिश की? मैं अभी पूछती हूँ जुबैदा से, उसने ज़ैनब की नवासियों को बेसहारा समझा? नहीं नानी जान, वो किरत, तुमने क्यों बताया नानी जान को? शांजे आपी, मैंने बहुत अच्छा किया जो नानी जान को सब कुछ बता दिया। ये लोग समझते हैं कि हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है, जिसका जो दिल करता है हमें बोल देता है। अब नानी जान बताएंगी मुमानी जान को और उनकी बहन को। बहुत गलत बात है किरत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांजे आपी, गलत बात कुलसूम आंटी ने की थी, उन्होंने आपके खुलूस को पैसों में तोल दिया। अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हारी बहन को हुई है। शांजे को मैंने मुलाजमा की हैसियत से नहीं भेजा था। अम्मा जी, कुलसूम शांजे को भला मुलाजमा क्यों समझेगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुलाजमों को उनके काम की कीमत दी जाती है। कुलसूम ने शांजे को पैसे देकर अच्छा नहीं किया। आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुलसूम ने तो शांजे को पैसे बस मोहब्बत में दिए थे, उसे क्या मालूम कि उसके खुलूस को गलत समझा जाएगा। अम्मा जी, इंसान को हर किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहिए। आप ऐसी क्यों बदगुमान हो रही हैं? कुलसूम ने तो शांजे को अपना समझकर पैसे दिए हैं। सुल्तान भी तो एमल को बेटी समझकर कुछ न कुछ देते रहते हैं। कुलसूम या एमल ने तो कभी बुरा नहीं मनाया। वो बात अलग है। मैं इतनी नासमझ नहीं हूं जो तुम इस तरह मुझे समझा रही हो। दुनिया देखी है मैंने, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कुलसूम के बेहद इसरार पर मैंने शांजे को वहां भेजा था, वरना मैं हरगिज उसे वहां ना भेजती। अम्मा जी, कुलसूम भी बेहद शुक्रगुजार हो रही थी शांजे की और आपकी भी। बल्कि वो तो शांजे की बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि बेटी हो तो शांजे जैसी। शांजे ने पूरा घर संभाल लिया था। इसीलिए कहती हूँ कि वजिया को भी घरदारी सिखाओ। जी अम्मा जी। लड़कियों ने पता नहीं क्या लगाई बजाई की। अम्मा तो फौरन लड़ने पे तैयार हो गई। हेलो। आप मुझसे बात मत करें, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे भाई,
ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी जो मेरी बहन नाराज होगी मुझसे? क्या गुस्ताखी कर दी? आपने अपने घर पे सबको इनवाइट किया, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया। वहां सिर्फ मैंने ऑफिस के फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और किसी को नहीं। अच्छा, और वजिया? वो भी तो आई थी। अरे वजीहा का क्या है, ये तो बिन बुलाई मेहमान है। वो कहते हैं ना, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। क्या कहा? वो मेरा अपना घर, मेरा जब दिल करेगा मैं जा सकती हूँ, जब नहीं दिल करेगा मैं नहीं जाऊंगी। Got it? बिल्कुल गलत। अगर वो तुम्हारा घर होता ना तो सबसे ज्यादा काम तुम करवाती। सबसे ज्यादा काम तो शांजे ने करवाए थे, अपना घर समझकर। कह रहा तुम यहाँ पर बैठी हुई हो और चलो चल के पढ़ो। कभी आप भी सबके साथ बैठ जाया करें, अकेली बैठी रहती। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात रखी। चोट कैसी है अब आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अब तो काफी बेहतर है। बस एक दफा और ड्रेसिंग करानी है। एक बात बताऊं? बताएं। अम्मी ने मेरी चोट देख ली। क्या मतलब? मुमाने जान पे? घबराओ मत, मैंने अम्मी को बता दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मुझे भी चोट लगी है। जो भी है, आपको मुमाने जान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। किरत, मेरे साथ आओ। मुमानी, किरत से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। तुम चुप रहो, ज्यादा अपनी बहन की हमायत में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। किससे करे, किससे करे। फाज से क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किरत, बताओ क्या बात कर रही थी? आप ही, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करें कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। देखो, इस बात का फैसला मैं बात सुनने के बाद करूंगी। आप ही प्लीज। अच्छा बताओ क्या बात है? वो जब आप आशर भाई के घर गई थी तो मैं फहद के साथ ये शांजे कहाँ है? सारा किचन फैला हुआ है, बर्तन धोने वाले हैं। ये है कहाँ? जरा जाके देखते हैं। किरत, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं। कम से कम मुझे तो बताती। शांजा भी, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे और फहद को तो उसका कुछ समझ ही नहीं आया, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। और
फहद के हाथ का बहता खून देख के मेरे होश उड़ गए थे। अगर मुमानी जान को पता चल गया कि तुम्हारी वजह से फहद को चोट लगी तो अच्छा, तो यहाँ ये कहानी चल रही है। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ मुझे, गूंगी हो या बहरी? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो मुझे। नहीं नहीं मुमानी, वो मुमानी किरत से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। तुम चुप रहो। ज्यादा अपनी बहन की हमायत में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे पता चल गया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। नहीं, मैं आपको बताने वाली थी। कब से? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत क्या थी? तकलीफ तो मेरे बेटे ने उठाई है ना, और फहद ने भी मुझसे झूठ बोला, लेकिन उनसे भी तुमने ही मना किया होगा। ये सुबैदा ने क्या शोर मचाया हुआ है? यकीनन हमीदा ने फिर कुछ तोड़ दिया होगा। देखूं मैं। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें। जुबैदा, ये तुम किस लहजे में बच्चियों से बात कर रही हो? हुआ क्या है आखिर? ये तो आप अपनी इन बच्चियों से पूछिए अम्मा जी कि क्या हुआ है। इस किरत की वजह से फहद की लड़कों से लड़ाई हुई है। आवारा लड़कों ने छुरी मार दी है फहद को। तो अल्लाह का शुक्र है कि छुरी हाथ पर लगी है, खुदा न खास्ता कहीं और लग जाती तो इसका क्या जाना था? जो कुछ भी होता मेरे बेटे के साथ होता ना, और मेरा इकलौता बेटा। अल्लाह का शुक्र है फहद ठीक है ना। और ये सब कुछ हुआ कब है? मुझे तो खुद अभी पता चला है अम्मा जी, इन्होंने तो मुझे बताने की जहमत तक गवारा नहीं की। नहीं नानी, मैं आपको बताने ही वाली थी, और मैंने फहद से भी कहा था कि वो सबको सच बता दे। ये झूठ बोल रही है अम्मा जी, साफ साफ झूठ बोल रही है। और फहद ने इसी की वजह से मुझसे झूठ बोला, ना मेरे बेटे ने मुझसे आज तक झूठ नहीं बोला था। फहद, तुमने मुझसे झूठ बोला? कैसे झूठ? तुम अब अपनी माँ से झूठ बोलोगे उन 2 लड़कियों के लिए, हाँ? वो मैं क्या मैं लगाई हुई है? बस कर दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो लड़कियां तुम्हें कितना वर्गला सकती हैं और किस हद तक जा सकती हैं वो लड़कियां। इसमें किरत का कोई कसूर नहीं। क्या हो गया फहद तुम्हें? तुम अभी तक उन्हीं लड़कियों की साइड ले रहे हो? जुबैदा, फहद सही कह रहा है। बस कर दें। आपको नहीं पता कि आपकी भांजियों ने क्या किया है? मैं सब जानता हूँ, मैं सब कुछ किरत से सुन चुका हूँ, और इसमें किरत की कोई गलती नहीं है। बस कर दें सुल्तान, आपकी भांजियां उतनी मासूम है नहीं जितनी वो नजर आती हैं। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, जो लड़के उनकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। जुबैदा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन उन बच्चियों के किरदार पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी। अम्मा जी, मेरा मतलब था कि। तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने सब सुन लिया। सबको मुझ पर ही गुस्सा करना आता है। अगर मैंने अपने बेटे की मोहब्बत में कुछ बोल ही दिया है तो क्या बुरा किया है मैंने? बेटा है वो मेरा। बेटे की मोहब्बत तक तो बात ठीक है, लेकिन किसी की बेटी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ना करे कल कोई इस किस्म का हादसा हमारी बेटी के साथ हो जाए तो तुम्हारा रद्द अमल क्या यही होगा? रहने दे पापा, अम्मी को ये बात समझ नहीं आएगी। जिस बेटे के लिए मैं सबके सामने बुरी बन रही हूँ, वही बेटा मुझे बुरा बनाकर चला गया। अपनी माँ के सामने दूसरों को तरजीह देता है। देख रहे हैं आप? खामोश हो जाओ तुम। शुक्र करो कि किरत या फहद हमारे दोनों बच्चों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। ये अपना जो गुस्सा है ना, उसको काबू में रखा करो। बात समझे बगैर बोलना शुरू कर देती हो। किरत प्लीज अब रोना बंद करो। ऐसे गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें खाला जान को बता देना चाहिए था।
आशिर भाई, मैंने फाक को कहा था कि ममाने जान को सब कुछ बता दे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये तो है ही पागल, तुमने इसकी बात क्यों मानी? किरत, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सुननी पड़ी। किरत, माफ मत करने से। यार तू मेरा दोस्त है, दुश्मन? इस वक्त मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं किरत का भाई हूँ। कितनी मासूम बनती है किरत, लेकिन कितनी चालाक लड़की है। इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। अम्मी, फहद को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? फहद कह तो रहा था कि ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन अमल मुझे तो लग रहा है कि वो किरत के कहने पर ही झूठ बोल रहा है। फहद को जरूरत ही क्या थी उन लड़कों के साथ झगड़ा करने की? जरूर किरत ने उकसाया होगा उन्हें। मैंने तो कितनी बार तुम्हारी खाला को कहा है कि इन लड़कियों के साथ फहद को बाहर मत जाने दिया करें। जब भी ये लड़कियां फहद के साथ बाहर गई हैं, कोई ना कोई गुल जरूर खिलाया है। क्या हुआ अमन, किन सोचों में गुम हो? अम्मी, अगर फहद को कुछ हो जाता तो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको उन आवारा लड़कों के साथ लड़ने की जरूरत ही क्या थी, जबकि गलती किरत की थी। एमएल, ऐसा कुछ भी नहीं, किरत ने कुछ जानबूझकर नहीं। वैसे तुम क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो कहे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या मतलब पहने हुए थे? इयररिंग्स कहाँ गए? आप भी यहीं कहीं होगा, मैंने भी कपड़े चेंज किए ना, हो सकता है कि यहाँ गिर गया। किरत, हद होती है लापरवाही की। कहाँ पर है?